आसाराम की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। जो आज खत्म हो रही थी, 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। इससे पहले यह माना जा रहा था कि शायद उन्हें आज जमानत मिल जाए और न्यायिक हिरासत की तारीख चूंकि आज खत्म हो रही थी, लेकिन आसाराम के लिए भी एक झटका है और उनके जो परिवार के बेटे जो थे, खासतौर से साईं जो थे, वो लगातार कह रहे थे कि वो बाहर आएंगे, लेकिन 14 दिन तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। यानी आसाराम को जेल में ही रहना पड़ेगा और जो आरोप उन पर लगे हैं उसमें हिरासत में रहना ही था। इसके संकेत बहुत साफ तौर पर थे और जॉर्ज शेषन का चूंकि मामला ये है और इसमें न्यायिक हिरासत अब 14 दिन की और बढ़ा दी गई है। अदालत का ये फैसला अब से कुछ देर पहले आया है। यानी जिस बात को लेकर लगातार आसाराम इसका जिक्र कर रहे थे कि न्यायिक हिरासत खत्म होगी तो मैं बाहर आऊंगा और उसके बाद मैं अपने भक्तों के पास जाऊंगा, वो सारी परिस्थितियां खत्म हुई है। और अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि जिस तरीके से बीच में धमकी के प्रकरण सामने आए थे, तो क्या आसाराम अगर बाहर चले जाते हैं या इन्हें जमानत मिल जाती है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरीके से धमकी प्रकरण की स्थिति और कहीं विकट हो जाए और समाज के भीतर जो भक्त जो इनके लगातार धमकी दे रहे थे वो धमकी की स्थिति और बढ़ जाए। इसका जिक्र अदालत के भीतर किया भी गया और इस बात का जिक्र किया गया कि इन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जिस आधार पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। तो आसाराम के लिए भी एक झटका है ये, और बड़ा झटका है। और ये भी फैसला दरअसल अदालत को करना है कि जो महिला वैद्य है उसके इलाज के मद्देनजर, जिसका जिक्र आसाराम ने किया था कि उनके जरिए ही वो अपना इलाज कराएंगे और वही करते रहेंगे, तो उस पर अभी फैसला नहीं आया है। शरत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शरत, अदालत ने कुछ और कहा या सिर्फ 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की बात कही? पुरसुन जी, इनकी जो जमानत याचिका है जिला एवं सेशन न्यायालय से पहले से खारिज हो चुकी है, तो आज इनको पेश होना था। इनकी सुनवाई जो है कल है हाई कोर्ट में, आज पेश होना था। पेश हुए उसके बाद 5 मिनट के अंदर कार्रवाई खत्म हो गई। इन्होंने जज के सामने कहा, जज ने इनसे पूछा कि आपको कुछ कहना है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कहना है। इनके वकील से पूछा कि आपको कुछ कहना है, तो कुछ नहीं कहना है। उसके बाद इनको उनके सहयोगी निजी सेवादार जो शिवा है, दोनों को लेकर आए गए थे यहाँ पर, और वहाँ से आसाराम और शिवा दोनों जेल चले गए हैं। एक बड़ी बात जो इनके बड़ी से आज बड़े हंसते हुए आए थे, और आप ध्यान से देखिएगा पुनीत, तो आज हंसते हुए जा रहे थे। थोड़ा सा जेल में अब ये कंफर्टेबल होने लगे हैं। उनका जो बैकुंठ था वो बैकुंठ पाने लगे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले जो बड़ी लैंग्वेज होता था उनका बड़ी उदास होते थे और कंधे झुके होते थे, लेकिन आज मुस्कुराते हुए आए हैं। तो कहीं न कहीं अपने जेल के जीवन में रमने लगे हैं आसाराम। चलिए शरद, बहुत बहुत शुक्रिया।